इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र है। प्रश्न पत्र पुनर्परीक्षा 2020 का है। 2020 में आयोग ने किस तरह के प्रश्न पूछे थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है आयोग का। देखिए, यदि आपने यह प्रश्न पत्र लगा भी लिया है तो एक बार फिर से इस प्रश्न पत्र को लगा लीजिए, क्योंकि हिंदी प्रैक्टिस मांगती है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और अपनी एक्यूरेसी भी इस प्रश्न पत्र के साथ में चेक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जीर्ण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अग्रहायण। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 14 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभयंतर का तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, भीतर। प्रश्न नंबर 5 करपट का तद्भव रूप है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कपड़ा। प्रश्न नंबर 6 वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 7 निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नटखट क्या है? गुणवाचक शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। देख लीजिए किस प्रकार का विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 9 मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मानस से बना है। देखिए एक अच्छा प्रश्न पत्र है, लगाते हुए चलिए। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, चरित्र। इस तरह के प्रश्न आयोग ने पूछे थे, देखते हुए चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, समालोचन। मीमांसा समालोचन किसके पर्यायवाची शब्द हैं? बुद्धि के। बुद्धि ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सौदामिनी। यह बिजली का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, भारती। किसका पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, वासन। जबकि वस्त्र, पट, वसन कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। देखिए सी और डी में हल्का सा डिफरेंस दिया है आयोग ने। इसी तरह के प्रश्न पूछता है, तो इसलिए दोस्तों हमें सही पर्यायवाची याद करने होते हैं। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, दामोदर। नेक्स्ट देखिए, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, तिरोभूत। प्रश्न नंबर 17 अक्षणिक का सही विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शाश्वत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अग्रज का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अनुज।
प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। देख लीजिए यहाँ पर, मौन का विलोम शब्द होता है मुकुर, शानदार का होता है शर्मनाक, बर्बर का होता है सभ्य, अनुचर का यहाँ पर दिया गया है परिचर। ये गलत है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। अमित का विलोम शब्द होता है परिमित, सत्कार का होता है तिरस्कार, आच्छादित का परिछनन दिया है जो कि यहाँ पर गलत है। आच्छादित का विलोम शब्द होता है अनाच्छादित, ये वाला। सुख का विलोम शब्द होता है दुख। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द का हमें यहाँ पर चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, विवर्त। ये यहाँ पर शुद्ध शब्द है, जबकि अन्य सभी अशुद्ध शब्द हैं। देखिए, अनुग्रहित ये वाला नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप ये वाला होता है अनुग्रहित। देख लीजिए। और विरहिणी भी मैंने आपको बताया था, विरहिणी ये वाला शुद्ध शब्द होता है। और चिन्ह आपको ये वाला नहीं याद रखना है, ये वाला चिन्ह होता है शुद्ध, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, जयोत्सना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, उत्कृष्टता यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, जबकि अन्य सभी शुद्ध लिखे हुए हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर अनुग्रहित ये वाला शुद्ध शब्द है। अभी आता ऊपर, देखिए यहाँ पर आया था, तो ये वाला यहाँ पर शुद्ध है। सम्मिलित सही लिखा हुआ है और कोमलांगी सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लीजिए, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। नेक्स्ट पढ़िए, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। देखिए, हर एक नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ये वाला शब्द अशुद्ध है और सभी में इसका प्रयोग किया गया है। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए वाला है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है। इन सभी को पढ़ लेते हैं। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, सही लिखा हुआ है। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, तो बी वाला भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, तो यहाँ पर यह वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। देखिए दोबारा पढ़ लीजिए, उसके घर के पास एक यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मिठाई की एक दुकान है, तब ये वाक्य शुद्ध बन जाता। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्य के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, अजात शत्रु। नेक्स्ट देखिए, खोज करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, अन्वेषक। क्या कहा जाता है उसको? अन्वेषक। प्रश्न नंबर 28, जिसकी गिरवा सुंदर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सुग्रीव। प्रश्न नंबर 29, जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा न हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अतीन्द्रिय। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करे, अभिनेता कहते हैं उसको, तो ये वाला शब्द यहाँ पर गलत है, क्योंकि वह अभिनेत्री होती है।
जो व्याकरण जानता हो उसके लिए एक शब्द व्याकरण यहाँ पर गलत दिया गया है। इसके लिए एक शब्द होता है ये वाला, व्याकरण। आंखों से परे प्रत्यक्ष दिया गया है जो कि गलत है। आंखों से परे के लिए आएगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। प्रत्येक तथ्य को ध्यान से समझना है। चलिए प्रश्न नंबर 31 लगाते हैं। परिरीवा का तत्सम रूप है, महत्वपूर्ण है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, प्रतिपदा। देखिए महत्वपूर्ण है ज़्यादा ही। इसी तरह के प्रश्न पत्र हम आपको करा रहे हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, ओष्ठ। यह एक तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का एक संगत युग्म है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, पर्यंक का पलंग सही लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आंसू। प्रश्न नंबर 35, कपित्थे का तद्भव शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, केथा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, उचित। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सुंदर, जबकि अन्य सभी संज्ञा से बने हुए विशेषण शब्द हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। राइट उत्तर ऑप्शन ए ही है, परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। तो यहाँ पर उत्तम अवस्था का प्रयोग है, विशेषण है और विशेष्य है। प्रश्न नंबर 39, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सूर्य से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आग्नेय। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अग्नि का यह विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर 41, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, शून्य। नेक्स्ट देखिए, सोना का पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, कनक। प्रश्न नंबर 43, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पक्षी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सलील, जबकि सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 45, निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अम्बु। किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यह है जल का। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भौतिक का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, आध्यात्मिक। प्रश्न नंबर 47, प्राची का विपरीत अर्थक शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, प्रतिची। जो उचित लगे उसे आप नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 48, समष्टि का विलोम शब्द है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, व्यष्टि।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है आग्रह का विग्रह दिया गया है, जो कि गलत है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में से विलोम शब्दों की दृष्टि से सही युग्म है। तो सही युग्म का यहाँ पर हमें चयन करना है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, आदृत का निरादत्त विलोम शब्द होता है। अन्य को देखें तो आकीर्ण का विकीर्ण नहीं, मैंने आपको बताया था विकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, संकीर्ण। देख लीजिए, इप्सित का विलोम शब्द अनिप्सित होता है और दोष का विलोम शब्द होता है गुण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, देदीप्यमान। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौतूहल सही लिखा हुआ है, अनधिकार भी, निरपेक्ष भी, पौराणिक यहाँ पर गलत शब्द लिखा हुआ है। पौराणिक इस प्रकार बनता है, पौराणिक, यहाँ पर छोटी मात्रा होनी चाहिए थी अण पर। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कविता अनेक भाव प्रकट करती है, यहाँ पर ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है, बहुत ध्यान से देखना है, सभी वाक्य एक जैसे नज़र आ रहे हैं। देख लीजिए, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। सभी में इसी तरीके से दिया हुआ है, बी वाला भी इसी प्रकार है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है, तो यह वाला भी यहाँ पर अशुद्ध है। डी वाले को देखिए, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, तो डी वाला यहाँ पर करेक्ट है। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोगों से ये वाला शब्द आएगा और बहुत सी भूलें हो जाती हैं। चलिए, डी यहाँ पर करेक्ट था। प्रश्न नंबर 55, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, तो पहले वाला तो शुद्ध लिखा हुआ है। देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है, तो बी वाला यहाँ पर राइट उत्तर है, यही यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। देखिए किस प्रकार अशुद्ध है, यहाँ पर देश की लिखा हुआ है, जबकि होना चाहिए था देश के मौजूदा हालात ठीक नहीं है। अन्य सभी वाक्य यहाँ पर शुद्ध लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 56, परंपरागत से चली आ रही बात वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अनुश्रुति। इसके लिए एक शब्द आएगा अनुश्रुति। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, बी वाला यहाँ पर राइट उत्तर है, अकिंचन। प्रश्न नंबर 58, सवेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सवेदज। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 59, अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जिसका विवाह न हुआ हो, उसके लिए यह एक शब्द है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक करना तो बनता ही है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, जिसे दूर करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द है दुर्निवार। इस तरह दोस्तों आयोग ने 60 प्रश्न पूछे थे 2020 के प्रश्न पत्र में। आपने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।